डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का रनवे पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अगस्त से 8 अगस्त तक टॉप 30 ताबड़तोड़ करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। तो देखना ना भूले हर रविवार सुबह 6 बजे ओनली ऑन स्टडी का रनवे चैनल पर। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर एस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी बनाने की एक योजना पेश की थी, उसी को मंजूरी दे दिया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने। अच्छा, ये 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? तो ये राजधानियां हैं विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? तो अभी लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट कोई आम विस्फोट नहीं था, ये विस्फोट पूरे शहर और देश को हिला के रख दिया है। इस विस्फोट की वजह से 3.3 तीव्रता का भूकंप भी आया है और इस विस्फोट की आवाज कई 100 किलोमीटर तक सुनाई दी है। यह विस्फोट किसके कारण हुआ था दोस्तों? तो यह विस्फोट हुआ था अमोनियम क्लोराइड के कारण। अच्छा, यदि हम लेबनान की बात करें तो लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है और लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिचेल आउन। हाल ही में रुबीना स्ट्री दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर व पायलट बनी हैं। वह किस देश से हैं? तो ये अमेरिका देश की हैं। देखिए दोस्तों, ये 99 साल की हैं। ये दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट पायलट बनी हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका शिलान्यास किया है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। अच्छा दोस्तों, इस अयोध्या राम मंदिर के आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल साधन है। इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। यदि दोस्तों हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आशीष भाटिया। और आशीष भाटिया 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं और ये स्थान लेंगे शिवानंद झा का। यदि दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और जो है गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी प्रदीप जोशी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हैं प्रदीप जोशी। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ही में किस देश में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो अभी श्रीलंका में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। मैं आपको बता दूं, टिड्डे की जो नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम केरल के एक वैज्ञानिक धनेश वास्कर के नाम पर रखा गया है। अच्छा फ्रेंड, क्या नाम रखा गया है इस प्रजाति का? तो इसका नाम रखा गया है कैल्डोनोर्स वास्करे। किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो ये निकाले जाएंगे ब्रिटेन में। और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है
और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? इस योजना को शुरू किया है राजस्थान। इससे होगा क्या कि जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं उन्हें मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। अच्छा, यदि हम लोग बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखी है निरुपमा यादव और निरुपमा यादव स्पोर्ट्स वुमेन है और इनके द्वारा लिखी यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। किस राज्य सरकार ने अग्निशामक सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है ओडिशा राज्य सरकार। अग्निशामक सेवा ऑनलाइन पोर्टल के तहत जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, यदि हम लोग बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी को और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। इसे याद रखिएगा दोस्तों। 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन होम का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो यह आयरलैंड के थे और दोस्तों आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस और यहाँ के पीएम हैं माइकल मार्टिन। किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं जॉर्डन हेंडरसन। पूरे विश्व में फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करता है और फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना हुई थी 1904 को और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री और आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और यहाँ के प्रेसिडेंट है अलासेन ओतारो। किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नासा ने। मार्स 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा। मैं आपको बता दूं, मार्स को मंगल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें नासा की, तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में स्थित है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और प्रेजेंट टाइम के इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेन-स्टाइन। किस राज्य सरकार ने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के 3 स्टेशनों के नाम बदले हैं। पहला, अलंदूर स्टेशन का नाम बदलकर अन्ना अलंदूर मेट्रो रखा गया है। दूसरा, सेंटर मेट्रो का नाम बदलकर
पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन मेट्रो रखा गया है। तीसरा, CMBT स्टेशन का नाम बदलकर पुरैची थलाइवी डॉक्टर जे जयललिता रखा गया है। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है जिम्बाब्वे ने। इस समझौता का ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना है। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है जनजाति कार्य मंत्रालय को। जनजाति कार्य मंत्रालय को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ए बने हैं गुयाना के नए राष्ट्रपति। और मोहम्मद इरफान अली ने डेविड ए ग्रेंजर की जगह ली है। और गुयाना दक्षिण अमेरिका का देश है और यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन और करेंसी है गयनास डॉलर। किस राज्य ने ई रक्षा बंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्य न्यायाधीश है आंध्र प्रदेश के जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ए नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा और मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजय त्यागी। अच्छा दोस्तों, यहाँ सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? अजय त्यागी हैं। किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उत्तराखंड में। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अभी करंट में मैंने बताया था उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंड और उत्तराखंड की मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। यदि दोस्तों उत्तराखंड से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। किस IIT के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी 2020 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीने के भीतर परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। और हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा।
हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को यानी कि अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है? तो इसे प्रक्षेपित किया है ईरान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य में। दोस्तों, यदि तेलंगाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम को लॉन्च किया था। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तेलंगाना के तेलिया रुमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।